बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, जैसे jQuery एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का बूटस्ट्रैप HTML का भी फ्रेमवर्क है, CSS का भी है और जावास्क्रिप्ट का भी है, तीनों का ही है। ठीक है, आपको बूटस्ट्रैप कब यूज़ करना है? आपका बूटस्ट्रैप आपके लिए कुछ चीज़ों को बनाने में हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? आपको रिस्पॉन्सिव बॉक्स बनाने में अभी तक दिक्कत आती थी, इतने पे इतना करना, इतने पे 2 आ जाने चाहिए, इतने पे 1 आ जाने चाहिए। तो उस काम को सॉल्व करने के लिए बूटस्ट्रैप हेल्प कर सकता है, रिस्पॉन्सिव बॉक्सेस बनाने में काम आता है ये। ठीक है, दूसरा, जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी आप लगा रहे थे अभी तक, उसमें कोड लिखने पड़े थे, तो वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे लगाते हो तो। बस कुछ क्लासेस इंसर्ट करनी है कहीं कहीं पे और आपके काम हो जाएंगे इजीली। ठीक है, आप नेविगेशन बार बनाने से बड़ा सा, उसमें फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट करते थे, ये सब करते थे, अब वो भी करने की जरूरत नहीं है। एक डब्बा बनाओ, 2 क्लास लगाओ, अपने आप फ्लोट राइट चला जाएगा, अपना फ्लोट लेफ्ट चला जाएगा। मतलब आपको रेडीमेड चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, आप उसे यूज़ करते हैं, इतना ही है बूटस्ट्रैप का, और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, बट वो रेडीमेड चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। यूज़ करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। बूटस्ट्रैप के काफ़ी सारे वर्जन हैं। ठीक है, अब ये कौन सा वर्जन चल रहा है? 5.1.0, और ये हर महीने नया निकाल देते हैं। ठीक है, अभी तक जो, हाँ ये अपडेट नहीं, अपडेट नहीं, मतलब आपको लिंक बदलना पड़ेगा ना, 5 का लिंक अलग है, CDN पाथ वो बदलना पड़ेगा बस। तो जो हमारे पास बूटस्ट्रैप के वर्जन है काफ़ी सारे, ऑल रिलीज इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने हैं। देखो 5.1, 4.x, 3.x, 2.x, 1.x। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो फेमस है ना 3 पॉइंट, ये 3 वाला जो वर्जन है ये बहुत फेमस था पहले। ठीक है, उसके बाद 4 आ गया, अब 5 आ गया। तो कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, कुछ मीडिया क्वेरीज में बदलाव हो गया है, आइकन्स ज़्यादा आ गए हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं इसमें। ठीक है, तो इसको चाहो तो इसकी वेबसाइट से सीख सकते हो खुद से, या तो W3 स्कूल्स की भी हेल्प ले सकते हो। तो अगर मैं W3 स्कूल्स की हेल्प लूँ, ये हटा देता हूँ है ना, इसको मैंने हटा दिया, और मैं W3 स्कूल्स के पास गया और यहाँ पे बूटस्ट्रैप कहाँ लिखा है, ये रहा, लर्न बूटस्ट्रैप 3 और फिर लर्न बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे, फिर हम 4 पे देखेंगे। तो 3 पे चलते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये बूटस्ट्रैप 3 का पूरा ट्यूटोरियल दिख रहा है सामने आपको, ऐसे ऊपर से नीचे। सेम ऐसे इनकी वेबसाइट पे भी है, इनकी वेबसाइट पे भी सेम ऐसी है, देखो ये वेबसाइट है, और मुझे 3 पॉइंट वाला सीखना है। मान लीजिए मैंने क्लिक करा इस पर और ये आ गया 3 वर्जन, और उसको डाउनलोड कर लो। बूटस्ट्रैप को ये बोल रहा है पहले तो 3rd वर्जन, नहीं करेंटली चल रहा 5। सीखते यहाँ से, इम्प्लीमेंटेड अभी तक मार्केट में यही था सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पीछे अगर वेबसाइट बनी हो तो हो सकता है इस पर लगी हुई हो। ठीक है, और सारे एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, कुछ क्लासेस का फ़र्क है, न्यू क्लासेस ऐड कर रखी है ना। इसको सीखने में ना आसान रहता है, मतलब इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, फिर आप बाकी को सीख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखो वर्जन है ना, जिसको सीखना चाहो सीखो, मर्जी आपकी। देखो यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स, CSS, जावास्क्रिप्ट, कस्टमाइज, ये ऊपर बता रखा है कैसे कैसे सीखना है। अगर मैं CSS पे गया तो इन लोगों ने CSS में क्या क्या कर रखा है वो सारी चीज़ें बता रखी हैं, कि भाई हम लोगों ने टाइपोग्राफी ऐसे सेट कर रखी है, हम लोगों ने मोबाइल फर्स्ट व्यू बना रखा है, हम लोगों ने डॉक टाइप सेट कर रखा है, हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम बना रखा है, उसको यूज़ करो, कॉलम वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे पूरे के पूरे वो सीखने वाले पर वो आ रहे हैं, मतलब कैसे कैसे सीख सकते हो वो। लेकिन ये लिखा हुआ थोड़ा सा ज़्यादा छोटा छोटा है, ऐसे अजीब सा है, तो आपको W3 स्कूल्स की हेल्प लोगे तो ईजी लगेगा, और इसकी हेल्प लोगे तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा देखने में, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो आप यहाँ से सीख रहे हो ऐसे नीचे जाते जाते, वही आप यहाँ से सीख रहे हो ऐसे नीचे जाते, देखो लिखा टाइपोग्राफी, यहाँ पे भी लिखा टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी ये रहा। हेडिंग 36 पिक्सल, 30 पिक्सल, 24 पिक्सल, टाइपोग्राफी पे चलते हैं। हेडिंग 36 पिक्सल, 30 पिक्सल, 24 पिक्सल, वो जो सेम है ना वहाँ पे वही यहाँ पे भी है, बस यहाँ थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा, और कुछ कहानी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा आँख गड़ानी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इजी पड़ेगा, यहाँ से सीरीज वाइज एक एक करके दे रखे सब कुछ, सेम ऐसी सीरीज वाइज एक एक करके दे रखे सब कुछ, मर्जी जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ लो। लेकिन डाउनलोड तो पहले करना ही पड़ेगा इसको। तो डाउनलोड करने के लिए क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है। कहाँ है वेबसाइट, ये वेबसाइट है, और वेबसाइट पे जाने के बाद मैं देखो, पहले मैं वेबसाइट पे चलता हूँ मेन वाली। तो ये हमारी मेन वेबसाइट है, जिसमें कि ये वाला रिलीज़ हुआ अभी अभी, और ये ना अभी रिलीज़ हुआ है तो इतना रिलाई नहीं करते इस पर करेंटली जो चल रहा है, हो सकता है कुछ बग वगैरह हुआ अभी इस पर, है ना, इस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे जो अभी रिलीज़ हुआ है इससे पहले वाला। और ऑल रिलीज पे क्लिक करोगे तो सारे रिलीज जो अभी तक हैं वो सब पता चल जाएंगे आपको। ये मिडल वाले को सीखना है हमें पहले, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर मुझे एक डाउनलोड वाली जगह पे पहुँचा देगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड को मेरे हाथ में आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? बताओ अक्षय, आकाश, इसको खोलेंगे,
इसको खोलने के बाद इसका फोल्डर को उठा के ले जाएंगे आपके डेस्कटॉप पे छोड़ देंगे, अंदर जाएंगे, CSS मिलेगा, फॉन्ट्स मिलेगा, JS मिलेगा। तीन चीज़ें तो चाहिए होती है हम काम करने के लिए, हमें मिल गई तीनों चीज़ें। तो मैं किसी फोल्डर को यूज़ कर लेता हूँ, इसको डिलीट करा, यहाँ पे क्लास 2 नाम से फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं जाके अपने असेट्स रख देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। JS के अंदर से JS निकालना है, कॉपी किया मिन वाला, मार दो पेस्ट। देखो खोल के देखोगे तो बहुत कुछ लिखा होगा, है ना। खोल के दिखाऊं, एडिट करा नोटपैड प्लस प्लस में। तो आपको क्या मतलब इससे, अभी हमें लगाना है, हमें इसको यूज़ करना है, ना कि इसके कोड को छेड़ना है। बदलना भी मत कोड को, ठीक है। कोड को इसमें से कुछ छेड़ना भी मत, आप जो है लगे रहने दो उसको। jQuery की मेन फाइल में कुछ छेड़ते हो क्या? नहीं छेड़ते। छेड़ सकते हो, लेकिन अगर बहुत अच्छी नॉलेज है उसकी तो आप वहाँ पे भी जाके चेंजेस मार सकते हो। लेकिन हम नहीं मारते, क्योंकि हम अभी बिगिनर हैं इस चीज़ में, तो हम छेड़ेंगे तो कुछ गड़बड़ी करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बूटस्ट्रैप कॉपी मारा, यहाँ से मिन वाला और यहाँ डाल दिया। ऐसे ही इनका CSS कॉपी मारा, मिन वाला, और यहाँ रख दिया। हो गया दो चीज़ कॉपी। हाँ, ये नहीं नहीं, ये वाला चाहिए हमें, min डॉट CSS, min डॉट मैप नहीं। थीम, बूटस्ट्रैप थीम भी बना के देता है आपको, मतलब बनी बनाई अच्छी थीम भी है इसके पास, अब उनको भी यूज़ कर सकते हो। इस वाले में थीम रखी है, ठीक है। कस्टमर तो अपने हिसाब से बनवाएगा, तो आपको कस्टमाइज़ करना ही पड़ेगा उसमें। और फॉन्ट्स मतलब वो है, इन लोगों ने फॉन्ट्स भी बना रखे हैं, तो कॉपी किए सारे फॉन्ट्स और जाके अपने फॉन्ट्स में घुसा दो। फॉन्ट्स तो है ही नहीं, तो फॉन्ट्स का फोल्डर ये गया इसके अंदर। अभी समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अब अटैच कराना है, बस ये काम हो गया मेरा। तो अटैच कराने के लिए मैं एडिट करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस से इसको, और ये हमारा वो है, इसको मैं साफ़ किया मैंने, इसके अंदर जो भी है इसको भी साफ़ किया। jQuery तो लगा हुआ है, jQuery लगा, इनका वाला JS लगा दें। तो कॉपी किया इसको, और यहाँ पे इनका वाला JS है, ये रहा, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये है। कॉपी किया और इनका वाला JS ये लग चुका है, डन। CSS तो हमारा वाला, इनका वाला लगा दें। तो इनका वाला है ये रहा, ये रहा bootstrap.min.css, कॉपी किया और यहाँ जाके लगा दिया, लग गया, है ना। बस लग गया, बूटस्ट्रैप हो गया खत्म। बूटस्ट्रैप लगाने का तरीका डन, जैसे हमने पहले किया है बाकी चीज़ों में वैसे तो है, और नया थोड़ी कुछ इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक H1 लिखेंगे। अगर H1 की फॉन्ट फैमिली बदल गई, इसका मतलब बूटस्ट्रैप लग गया, नहीं बदली तो नहीं लगा। H1 हेडिंग, चेक किया रिजल्ट, व्यू फाइल इन क्रोम, तो बदल गई, हेलवेटिका आ गई। इन्होंने हेलवेटिका इसके अंदर घुसा रखा फोल्डर के अंदर, फॉन्ट्स वाले। तो मतलब हमारा बूटस्ट्रैप लग चुका है, अगर नहीं आता ना तो नहीं लगा होता मतलब। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, CSS खोलेंगे अपना वाला, दो है ना, इनका वाला अपना वाला। तो अपने वाले में तो चेंजेस कर सकते हो, इनके वाले को छोड़ो। अभी अपने वाले में जाके कहते हैं भाई हमें एक काम करके दो, पहले तो H1 H2 H3 H4, सॉरी H1 H2 H3 H4 H5 H6 और P का जो मार्जिन आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट वो हटाओ। चेक करेंगे रिजल्ट, और यहाँ मार्जिन हट जाएगा, ठीक है। स्टार वाले को वर्क नहीं करेगा, स्टार वाले की प्रायोरिटी से ज़्यादा इसके अंदर प्रायोरिटी चल रही है, तो हमें पहले हटानी पड़ेगा एक बार, ऐसे प्रायोरिटी गड़बड़ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई बूटस्ट्रैप की हेल्प से आप चीज़ें बनाते हो, पर कैसे बनाते हो वो समझो। तो मैं W3 स्कूल्स पे जा रहा हूँ इसको समझने के लिए, अलग आ गया इसके अंदर, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप 3 है, ये 3 वर्जन है इसका। यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई हम लोगों ने ना पहले से ही कुछ चीज़ें सेट कर रखी हैं, वो समझ लो पहले। जैसे कि मैं सबसे ऊपर जाता हूँ होम पे, कि भाई बूटस्ट्रैप है, एग्जाम्पल वगैरह दे रहा है, ये मैं छोड़ो, मैं सीधा काम से चलता हूँ। ये पढ़ लेना ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह, मैं सीधा इसके टाइपोग्राफी वाले सेक्शन पर गया। लेकिन बेसिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड बेसिक्स, इसको मैं सेपरेटली समझाऊंगा अभी। मैं टाइपोग्राफी वाली सेक्शन पर गया, टाइपोग्राफी में जाकर मैंने देखा कि ये लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है बॉडी के अंदर P और 14 पिक्सल की फॉन्ट साइज लगी हुई है। मतलब अगर आपने कोई फॉन्ट लिखा ना यहाँ पे कुछ भी सिंपल लिख दूंगा तो वो 14 पिक्सल का आएगा। चेक करते हैं रिजल्ट, ये 14 पिक्सल का है, इंस्पेक्ट किया, 14 पिक्सल हेलवेटिका पहले से लगाया ना, देखो बॉडी के ऊपर, क्या मैंने थोड़ी लगाया, ये बूटस्ट्रैप वालों ने लगा रखा है पहले से। तो हमने क्या करना है, हमने इनको पहले समझना है कि इन्होंने क्या कर रखा है, अब हम फिर बदलाव करेंगे इसके अंदर। चाहो तो बदल सकते हो, बॉडी में जाके अपने हिसाब से लगा दो, क्लाइंट जो कहता है वैसे करो, पर बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो बूटस्ट्रैप का सिस्टम यूज़ करके देखोगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अच्छा इसमें से भी देख सकते हो आप, ये जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे CSS पे गए और टाइपोग्राफी पे गए,
और ये कहते हैं कि भाई सबसे ऊपर चलते टाइपोग्राफी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। देखो बॉडी पे 14 पिक्सल का फॉन्ट लगाइए है ना, यहाँ से देखो वहाँ से देखो क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ समझनी है हमें। तो इसको बंद कर देता हूँ, W3 पे चलते हैं क्योंकि ईजी दिखता है यहाँ पे और कुछ नहीं है बस। ठीक है, ये कहते हैं H1 का साइज, अगर H1 बनाओगे तो 36 पिक्सल आएगा, H2 बनाओगे तो ये आएगा H3 H4 H5। मतलब इन्होंने पहले से दे रखा है फिक्स, तो हम बदल सकते हैं। वो तो हम जाएंगे H1 को कह देंगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप H1 के अंदर एक स्मॉल टैग लगाते हो तो स्मॉल टैग लगाने से H1 के अंदर का टेक्स्ट ऐसा दिखाई देगा, ग्रे कलर का और थोड़ा छोटा। करते हैं H1 के अंदर सब हेडिंग लिखते हैं स्मॉल टैग के अंदर, सब हेड चेक करते हैं रिजल्ट, तो वो थोड़ा छोटा और ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि सब हेडिंग थोड़ी ऐसी रहती है, हेडिंग मोटी बोल्ड रहती है, उसके नीचे सब हेडिंग थोड़ी छोटी रहती है और ग्रे कलर की रहती है। सेकेंडरी टेक्स्ट है ये हमारा, लगाना चाहो नहीं लगाओ, मत नहीं चाहते तो मत लगाओ। मार्क जो लगाओगे, मार्क बाय डिफॉल्ट येलो कलर का हाईलाइट करता है, येलो मार्क टैग आता है। मार्क टैग में क्या होता है, येलो कलर का हाईलाइट आता है पीछे से, लेकिन अगर इसको लगाओगे तो हाईलाइटर थोड़ा अलग कलर का हो जाएगा, ये कलर का हो जाएगा। एब्रीवेशन टैग ABBR लगाओगे तो माउस लेके जाओगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा और उसका टाइटल दिखाई देगा वहाँ पे। ब्लॉक कोट लगाओगे तो ये निशान आ जाएगा आगे, जो कि पहले नहीं आता था, पहले खाली स्पेस आता था एक। अगर आप ब्लॉक कोड रिवर्स लिखोगे तो आइटम राइट की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे आएगा। DLDT डेफिनेशन लिस्ट बनाओगे DLDD, तो वो खाली स्पेस देता था, लेकिन अब ये आपके टाइटल को बोल्ड कर देगा और जो डेटा होंगे उनके आगे छोटा सा डैश लगा देगा। मतलब अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। करने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, करके देख लेना खुद से। अरे जैसे अगर ये डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं आप, डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट, डेफिनेशन टाइटल स्टार्ट और डेफिनेशन डेटा स्टार्ट, डेटा बन DD DD डेटा 1 2, ठीक है, और एक और टाइटल कॉपी और ये पेस्ट। और अभी बूटस्ट्रैप हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तो मैंने कहा बूटस्ट्रैप को हट जाओ, सेव किया, चेक किया, तो बिना बूटस्ट्रैप के कैसा आएगा, देखो ऐसा आएगा। पर बूटस्ट्रैप के साथ देखो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। आगे टाइटल, टाइटल के सामने ये है ना। आगे चलते हैं, हमने कहा कोड टैग लगाना है तो वो ऐसा दिखेगा, KBD टैग लगाओगे तो ऐसा दिखेगा, प्री टैग लगाओगे तो ऐसा दिखेगा, कंटेक्चुअल कलर लगाओगे तो ऐसे दिखेंगे। कंटेक्चुअल कलर क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक H1 लिया, अब इसका कलर मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूँ इसका कलर ऐसा हो जाए, तो एक म्यूटेड नाम की क्लास से लगाओगे। कॉपी किया, यहाँ पे गए, क्लास लगाई, चेक किया, म्यूटेड हो गया। अगला प्राइमरी लगाओगे तो ऐसा दिखेगा, सक्सेसफुल लगाओगे तो वैसा दिखेगा, तो सक्सेस की क्लास लगाई, पेस्ट किया, चेक किया रिजल्ट, और अब ऐसा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो कलर दिख रहे हैं ना, वो यहाँ से, यहाँ क्लास है उसकी, क्लास में बैकग्राउंड कलर दे रखा होगा किसी ने, ये क्लास लगाने से ये कलर आ जाता है ना। पर क्लाइंट तो कहेगा हमें कोई भी ये कलर थोड़ी मांगेगा, वो तो कुछ भी मांगेगा आपसे, तो यूज़ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ठीक है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कर क्या रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है बताओ मनीष। कलर दे रखा है, वही क्लास हम पटक दे रहे हैं यहाँ पे। यही है इसमें पूरा बूटस्ट्रैप में, क्लास ही पटकनी है आपको जगह जगह पे जाके, बस और कुछ नहीं है। तो नीचे चलते हैं, बैकग्राउंड कलर देना है तो ये कलर लगाओ, BG प्राइमरी तो ऐसा कलर आ जाएगा बैकग्राउंड पे, सक्सेस लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा, इन्फो लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा, डेंजर लगा देता हूँ, ये आ जाएगा डेंजर में। तो मैंने कहा एक मेरे पास पी टैग है, इस पर मैं चाह रहा हूँ क्लास हो, ये चेक किया रिजल्ट, तो ये हो गया ऐसा। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि क्लास बनी है, उसे लगा दो और वैसा हो जाता है, बस यही है। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जब लीड लिखोगे तो पैराग्राफ थोड़ा स्टैंड आउट हो जाएगा, थोड़ा अलग दिखेगा, स्पेस बन जाएगा उसके आगे पीछे। स्मॉल टैग लगाओगे तो जो भी टेक्स्ट होगा उसका 80% साइज हो जाएगा, मतलब 85% हो जाएगा। टेक्स्ट लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट लाइन होगा, राइट लिखोगे तो राइट लाइन होगा। जैसे कोई पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ, मैं काम करता हूँ, इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, पहले कॉपी किया, इस पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिख दिया मैंने पूरा, चेक करते हैं रिजल्ट, तो पैराग्राफ आ गया। अभी सारा लेफ्ट लाइन है देखो, है ना। तो मैंने कहा क्या लिखना है राइट लाइन के लिए, सेंटर लाइन के लिए ये टेक्स्ट सेंटर, कॉपी किया,
तो आपको प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्लास लगानी है और आपका काम हो जाएगा, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। मतलब आपने क्लास नहीं लगाई, आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखी, आपने क्लास लगाई। अब इसमें वो पहले से लिखा हुआ है, कभी भी किसी एलिमेंट पे किसी एलिमेंट को राइट अलाइन करना हो तो आप ये क्लास लगा दो, तो राइट में पहुंचा देगा एलिमेंट, है ना। जस्टिफाई करना तो उसके लिए भी होगा जस्टिफाई। नो रैप करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कैपिटलाइज करना है, इनिशियलाइजिंग करना है, अनस्टाइल करनी है टेक्स्ट, लगा सकते हो, नहीं लगा नहीं लगाओ, नहीं लगा नहीं मत लगाओ। बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको बनी बनाई चीजें देता है, आप उसे लगा के अपना काम कर सकते हो। यूज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। इसका यूज इस चीज के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिव के लिए बनाते हैं। मेन काम ये नहीं है इसका, मेन काम है रिस्पॉन्सिव के साथ वर्क करना। ये तो मैं तो बस एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ, हाँ ऐसे ऐसे चल रही चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको टेबल बनाना है तो आप टेबल नाम की क्लास लगाओ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। क्या इतने से टेबल बन जाता है बताओ? क्या सिर्फ इतने से टेबल बन जाता है? और क्या करना पड़ता है आपको बताओ? सेल स्पेसिंग वगैरह 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 करने की जरूरत नहीं है। क्लास लगाओ, टेबल के नाम की बन गया अपने आप टेबल। चेक करते हैं रिजल्ट, बन गया टेबल। दो चार वो और मैं दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चेक किया रिजल्ट, ये आ गया। मतलब मैंने वो नहीं करे, वो तामझाम नहीं लगाए, है ना, उसने सब कुछ ले लिया अपने आप। अब मैं कहता हूँ क्या कि स्ट्रिप रो चाहिए। स्ट्रिप रो का मतलब एक अलग कलर से आएगी, दूसरी अलग कलर से आएगी, तो मैंने स्ट्रिप रो लगा दी, स्ट्रिप आ गई रो में। फिर मैंने कहा टेबल में बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर पकड़ा, यहाँ से कॉपी किया, बॉर्डर लगा दी, बॉर्डर आ गया उसके चारों तरफ। फिर मैंने यहाँ पे रो टेबल का होवर लगा दिया, होवर लगाया तो क्या हुआ, होवर आ गया। हाँ, बूट स्ट्रैप यूज करना सिखा रहा हूँ भाई, ये है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो आप लग रहा है पता, ठीक है। घर जाओगे 2 घंटे बैठोगे ना, खुद ही आ जाएगा वैसे तो। इमेजेस का क्या करना है देखो, फोटो, नहीं नहीं, मैं इसीलिए तो मैं लाइन से चल रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा कुछ, देख लो। अब ऐसे फोटो है, फोटो के कॉर्नर राउंड करने, तो इमेज राउंड के नाम लगा दो और राउंड हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या इसको? कर लोगे ना, तो जो चीज नहीं कर पाओगे वो करा देता हूँ उसमें जी, वो कराता हूँ, है ना। तो ये ताम झाम कराने की जरूरत है नहीं ना, रिस्पॉन्सिव कराता हूँ सीधा। अब देखो एक एक करके मैं सारी चीजें बता, अलर्ट लगाना, ये लगा दो अलर्ट हो जाएगा, वो कर दो वो हो जाएगा। तो देखो सीधा इसके ना सिस्टम पे चलते हैं, मेन उसे कहते हैं ग्रिड बेसिक्स, इस पे चलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट काम है ना इसके अंदर वो समझाता हूँ, ठीक है। ग्रिड पे चलते हैं। इसके ग्रिड क्या करता है कि भाई अगर आपको कभी भी बॉक्सेस बनाने हैं, आमने सामने तो बनेंगे, आमने सामने कितने बॉक्सेस बना दोगे बताओ? कितने हद तक बॉक्सेस बन जाएंगे आमने सामने? चार, 4 डब्बे, 3 डब्बे, 5 डब्बे, 8 डब्बे, 7 डब्बे, 9 डब्बे, 10 डब्बे, इससे ज्यादा डब्बे तो मेरे हिसाब से नहीं बनाएगा कोई। 12 बना सकते हो आप यहाँ पे, 12 कॉलम, 12 डब्बे बहुत होते हैं, सबसे ज्यादा डब्बे बनते हैं इसमें flipkart.com पे। मतलब हाँ, ई कॉमर्स पे कितने होंगे वो भी 10 नहीं होते टोटल, 7-8 से में खत्म हो जाते हैं वो भी, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाएगी अगर इससे ज्यादा दे दे तो हमारे पास 12 डब्बे बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी यूज कैसे होती है वो समझो। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, 3 4 5 6 7 8 9 सारे यहाँ पे, फिर 4 4, फिर अब देखो कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि भाई एक लाइन में, एक रो में, एक टाइम पे 12 डब्बे बना सकते हो। अगर 12 नहीं बनाना चाहते तो एक भी बना सकते हो, एक नहीं बनाना चाहते 2 भी बना सकते हो, 2 की जगह पे 4। लेकिन आपको ना एक सिस्टम यूज करना है मेरा, वो सिस्टम है कि मैंने अपने पूरे स्क्रीन को 12 डब्बों में डिवाइड कर रखा है। आप चाहते हो 2 बनाना, तो आप 6 मर्ज करके 2 बना सकते हो। आप चाहते हो 1 बनाना, तो आप सारे मर्ज करके बना सकते हो। लेकिन आपको काउंटिंग 12 ही यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो कहते हैं कि 12 डब्बे, 12 इक्वल डब्बे बन सकते हैं। उन 12 में से अगर आप एक ही चाहते हो तो सारे 12 को मिला दो, एक ही बन जाएगा। 12 में से 8 मिला दो और 4 अलग मिला दो, वो बन जाएगा। तो हमें ग्रिड सिस्टम सीखना है इसका, यही वो समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं ना, इन लोगों ने पहले से ना कुछ डिसाइड कर रखा है। क्या डिसाइड कर रखा है कि रिस्पॉन्सिव स्क्रीन ऐसी ऐसी होती हैं। मोबाइल की स्क्रीन लेस देन 768 पिक्सल होती है, देखो इन्होंने बोल रखा है ऐसा। टैबलेट की स्क्रीन 768 से ज्यादा पे होती हैं। स्मॉल लैपटॉप्स 992 से ज्यादा के होते हैं।
और जो लार्जर लैपटॉप होते हैं वो सारे के सारे 12 पिक्सल से ज़्यादा के होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये पहले से बता रखा हमको। हम कहते हैं हम इनके ग्रिड के सिस्टम को यूज़ करना सीखेंगे अब, जो कि मेन काम है हमारा। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे ये सब हटा दिया, और आपको ध्यान रखना है कि सही से लगा हुआ हो। क्या बोलो? मैंने डिव लिया, डिव को बोला भाई डिव एक काम करो, डिव को यहाँ ही कह देते हैं CSS में, डिव एक काम करो, बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज कर लो और हाइट ले लो थोड़ी सी ताकि दिखाई दो 200 पिक्सल की। आगे डब्बा है ना, पर ये कितनी विड्थ खा रहा है पता है आपको? 100% विड्थ खा रहा है। हमने कहा बूट स्ट्रैप में जाके, भाई बूट स्ट्रैप का क्या क्या कर रहे हैं, ये कहता है कि भाई एक्सेस, SM, MD और LG, तीन तरीके की क्लास है इसके पास। LG का मतलब बड़ी स्क्रीन, MD का मतलब मीडियम स्क्रीन, SM का मतलब स्मॉल स्क्रीन, XS का मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, ठीक है। तो LG मतलब होता है 1200 पिक्सल से ज़्यादा, MD का मतलब होता है 992 से लेके 1200 के बीच में, SM का मतलब होता है 768 से लेके 992 के बीच में, और XS का मतलब होता है 768 से छोटा। तो सबसे हम LG से स्टार्ट करते हैं, LG को कॉपी मारा, ठीक है। हमने कहा कि भाई डिवीजन एक काम करो, क्लास लो एक, और क्लास क्या लगानी है? क्लास लगानी है हमको, क्लास लगानी है हमको, हाँ ये नहीं, हम लिखना कॉलम, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 और LG। अब बस मुझे ये लिखना है LG इधर आएगा या 6 इधर आएगा, हाँ LG लास्ट, LG पहले आएगा और 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो हमने डिवीजन का, डिवीजन एक काम करो, कॉलम की विड्थ लेनी है। अच्छा स्क्रीन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 12। 12 यहाँ से यहाँ तक है, मैंने कहा 12 में से 6 डब्बों की विड्थ खा जाओ, मतलब आधा। 6 कॉलम की विड्थ लेनी है जब बड़ी स्क्रीन पे होंगे तब, 6 कॉलम्स की विड्थ खा जाओ जब, 6 कॉलम की विड्थ ले लो जब बड़ी स्क्रीन पे हो। बड़ी स्क्रीन पे है ना अभी देखो, बड़ी स्क्रीन मतलब 1200 से ज़्यादा ही तो है, देखो चेक करके दिखाता हूँ। 1200 से ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा एक काम करो, कॉलम की विड्थ खा जाओ जब मीडियम स्क्रीन पे हो तब, मैं कहता हूँ 4। अब मीडियम स्क्रीन कहाँ से कहाँ तक आएगा? 1200 से ज़्यादा हो गया 992 से 1200 तक, तो 992 से 1200 पे चलते हैं, 992 से 1200 पे गए, देखो 4 हो गया वो, है ना। 2 कर देता हूँ रुको, तब दिखा देगा आपको, 2 कर दिया, दो कॉलम की विड्थ खाओ, देखो बड़ा है तो 6 की खा रहा है लार्ज स्क्रीन पे, ये मीडियम स्क्रीन पे आ गया। अब स्मॉल स्क्रीन के लिए बनाते हैं, कॉलम की विड्थ खाओ जब स्मॉल स्क्रीन पे हो तो 8। अब स्मॉल स्क्रीन 768 से ज़्यादा, 992 के बीच में है ना, 768 से पीछे गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने कहा कॉलम की विड्थ खाओ जब एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे हो तो 12 की 12 ले लो। चेक करते हैं, तो सबसे बड़ी स्क्रीन पे 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद नहीं, पहले क्या है, पहले 6 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 12 है। 6, 8, 2 और 12, और ये डन। ये हमारा देखो डब्बा रिस्पॉन्सिव बन रहा है स्क्रीन के साइज के, यही है इसमें, खाली सारा खेल इसी का ही है। ये क्लासेस ही आपको सही से देख के लगानी, कहाँ लगा सकते हो। तो जब आप रिस्पॉन्सिव बनाओगे तो आप ऐड मीडिया डब्बा फुल बिट का हो जाए, ये हो जाए, वो करते हो, तो अब करने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 डब्बे बना दिया आपने, बनाने के बाद आपने उनको विट दे दी, भाई बड़े स्क्रीन पे तो सारे 4-4 कॉलम की विट खाएंगे, है ना। देखो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 कर दिया इसको, 0 0, मैंने इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। कॉलम 6 रखेंगे तो वो भी तो रिस्पॉन्सिव हो गई जब उसे मर्ज करेंगे। करके दिखा देता हूँ ना, देखो मैंने कहा डिवीजन को एक नहीं है, 1 2 3 4 है, 4 डिवीजन है, ठीक है। देखो आकाश 4 डिवीजन है, ठीक है। मैंने कहा डिवीजन का कोई कलर नहीं है,
कलर कैसे दूँ इसको, अलग अलग कलर देना। मैं डिव, कोई भी डिव, डिव का nth चाइल्ड ऑड नंबर वाले बैकग्राउंड कलर रेड कर लें, है ना, और इवन वाले कुछ और कर लें, तो एक अलग आएगा एक अलग आएगा। हाँ ठीक है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब मैंने कहा कि भाई देखो 200 200 हाइट है ना सबकी, तो ठीक है भाई। हमने कहा डिवीजन एक काम करो, लार्ज स्क्रीन पे आप ले लो 4 है ना, 3 चौके 12, 3 3 की, 3 की विड्थ तुम भी लो, 3 की विड्थ तुम भी लो, 3 की विड्थ तुम भी लो, 3 की विड्थ तुम लो, यानी कि बड़ी स्क्रीन पे एक साथ 3 3 दिखाई देंगे। एक स्क्रीन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 12 में, और हर किसी को 3 3 की विड्थ दे दी तो सामने सामने आ जाएंगे। एक सेकंड रुको, और ये सर एलजीबी हटाना, इससे कुछ फर्क होता है? क्लास काम नहीं करेगी, लार्ज स्क्रीन काम ही करेगा नहीं यार। अभी ये 3 3 क्यों आए पता है, एक स्क्रीन को यहाँ से लेके यहाँ तक 12 पार्ट में तोड़ सकते हो। एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, 12 में से 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, सामने सामने आ गए ना। मैंने कहा अब मुझे मीडियम स्क्रीन के लिए काम करना है, कॉल मीडियम स्क्रीन पे 6 6 की विड्थ ले लो। 6 6 की विड्थ का मतलब पता है क्या हुआ, क्या, 2 डब्बे हो जाएंगे फिर। हो गए। अब ये नजर ही नहीं आ रहा, सेम कलर हो गया। रुको एक सेकंड, nth चाइल्ड 1 2 3 और 4, आ गए। देखो ये बड़ी स्क्रीन है, ये मीडियम स्क्रीन आ गई। अब कौन सी स्क्रीन चलेगी, कॉल एस एम, एस एम पे मैं चाह रहा हूँ ये 4 ले, 4 और 8 12, और ये ले ले फिर 8, और फिर ये ले ले 4। ये देखो थोड़ा मैंने अलग किया इस बार, एक को 4 दिया और एक को 8 दिया, नहीं एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। चेक करते हैं, है ना, 12 में डिवाइड कर सकते हो, 4 इसको दे दी 8 इसको दे दी, हो गए 12। ठीक है, लास्ट दोबारा करते हैं। अब एक बार लास्ट में ये आ जाएगा एक्सेस, एक्सेस में 12 12 दे दिया मैंने, 12 का 12, कॉपी किया इसको, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, चेक किया रिजल्ट। और अब देखते हैं, वापस बड़ा करते हैं पहले तो, आगे, और छोटा करने पे 6 6, और फिर 8 4, और फिर 12 के 12, बन गया रिस्पॉन्सिव डब्बे हमारे। सारा खेल इसी का ही है, इसके अंदर ये समझ में आ गया तो ये सब बूट सब समझ में आ गया मतलब। ठीक है, एक बार पहले ये ट्राई करके देखना है। नहीं, फोन वाले पे 12 12 दे दिया ना, वो एक एक आइटम 12 की बिट खा जाएगा, तो वो पूरा ही आ जाएगा। नहीं समझे, तो ये हमने सर क्लासेस ले रखी है, उसमें यही क्लास लगानी पड़ेगी। ये मैथमेटिक्स मुझे दोबारा समझाओगे, 3 6 4 12 समझा देते हैं भाई साहब। एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन को 12 डब्बों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 12 डब्बे, मैं 12 नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूँ वैसे, 13 हो गए, एक काट दो सर, ये 12 डब्बों में डिवाइड कर रहा था। अब आप क्या कर सकते हो, आप 12 के 12 बॉक्सेस बना सकते हो, इक्वल बॉक्सेस बन जाएंगे, और जब छोटा करोगे तो वो साइज भी श्रिंक करेंगे। वो समझ में आ गया सर। हाँ, मेरे को ये डब्बे जो आप 2 3 4 ला रहे थे ना, वो समझाओ, मैं वो अच्छा, कुछ नहीं है देखो, यहाँ पे मान लो स्क्रीन है आपकी, ठीक है, इसको अब हटाओ सर, ये एमुलेटर को। एमुलेटर हटा दिया, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर यहाँ पे एक से लेके 12 बॉक्सेस बन सकते हैं, मतलब इस स्क्रीन को 12 पार्ट में तोड़ सकते हो। आपको कितने पार्ट में तोड़ना है, मुझे सर 4 पार्ट में 4 पार्ट में तोड़ना है, तो 12 को डिवाइड करो 4 से, तो एक बॉक्स
उतने 3 कॉलम की बिट खाएगा। मतलब जैसे ये है देखो, यहाँ से ले यहाँ तक 12 हो सकते हैं। अब आप, हाँ हाँ, आप एक लाइन में 12 बॉक्सेस तो बना मीडियम सकते हो। स्क्रीन में 3 आएगा। अब देखो क्या है, अब मैंने चाहता, अब ये बड़ी स्क्रीन के 1200 पिक्सल से ज़्यादा की स्क्रीन पे मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है इसको। अब मैं चाह रहा हूँ छोटी स्क्रीन पे क्या हो ना, एक बार में एक आए इधर, एक आए फिर नीचे, एक आए फिर तो 12 स्क्रीन को कितने पार्ट में तोड़ोगे? 3 आए। एक इधर है एक इधर है बस, 6 में तोड़ोगे ना। तो इस वाले को दे दोगे, कौन सी स्क्रीन पे करना है, मीडियम पे, MD6, MD6। अगर छोटी स्क्रीन पे मैं चाहता हूँ पूरे पूरे आए, तो एक पार्ट को 12 में तोड़ोगे ना पूरे को, तो एक्सेस पे 12, एक्सेस पे 12, एक्सेस पे 12 ऐसे होगा ना। मतलब घूम फिर के 12 लाना है वहाँ। छोटे स्क्रीन पे 12 लाना है ना भाई, अच्छा, बड़ी स्क्रीन पे तो जैसा ठीक लग रहा है वैसे रखो, ये आपके ऊपर है। नहीं समझ गया ना। तो बन गया ना रिस्पॉन्सिव। मेहनत लगी क्या, कोई मीडिया क्वेरी लिखी मीडियम क्या? स्क्रीन पे मेरे को 4 आएगा। विदाउट मीडिया क्वेरी हुआ तो ये। 3 करना पर पड़ेगा ना आपको। मीडियम पे 3 लिखना पड़ेगा, अपना हो जाएगा। पर कहने का मतलब ये है कि ये यूज़ होगा, हो सकता है ना भी हो, तो भरोसे मत रहना, लेकिन यूज़ करके देख लो। क्या पता हमारा काम दे देगा सीधा सर। किसका? ट्रिक नहीं बोल रहा। ट्रिक तो यार बहुत सारे होते हैं भाई, ऐसे कैसे बताऊँ? ट्रिक मतलब क्या समझते हो तुम? डिपेंड करता है, आगे आगे। शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ नहीं है भाई। हाँ, दिमाग लगा के मैं भी क्या करूँ। फिर वेब डिज़ाइनिंग की जरूरत क्या है, जब दिमाग नहीं लगाना पड़ा तो? वो नॉर्मल जो अकाउंट कर रहा है वही वेब डिज़ाइनिंग का काम भी कर लेगा। साले कंपनी में GM बन जाएंगे, पोछा कौन मारेगा भाई। कहाँ मुश्किल लग रहा है, वो तो प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता वो है। सर अभी मुश्किल जॉब आया वाली कहाँ आपके सामने मैडम? ये भी है ना। अभी आपके सामने आया क्या है? कुछ नहीं आया अभी आपके सामने। मैं तो इसी में फंसा हुआ था। इंस्टीट्यूट में बस की नहीं है इतना, इतने डीप में ले जाना। ये आप 9 घंटे देंगे किसी एक प्रोजेक्ट में तो होगा, एक मेन्यू बनाने में आपको कम से कम 30 घंटे लग जाएंगे अभी। हाँ, पूरा प्रॉपर पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव करके मेन्यू बनाने में खाली, वो तो अभी पता चलेगा आगे देखना। चलो आपको कोड भेज रहा हूँ, मेरा करके देखो। लाओ दो कोड दो आप।